हॅलो गाईज, मी सागर आठवडा आणि चला करूया आजचा भाऊचा धक्का रिव्यू। लास्ट वीक का भाऊचा धक्का थोड़ा सा बोरिंग हो गया था संडे में, तो हमको ज़्यादा धक्का लगानी पड़ी थी। एपिसोड में खुद से धक्का लग नहीं रहा था, लेकिन आज का एपिसोड भी मुझे वैसा ही लगा कि वैसा ही रहने वाला है। लेकिन एंड में काफ़ी अच्छे टास्क दिए, मतलब मेकर्स कोशिश पूरी कर रहे हैं कि बोर ना हो, इवन संडे का भी एपिसोड बोर ना हो, तो इसकी पूरी कोशिश की गई। बीच में अभिजीत सावंत बोल रहा था मैं, सॉरी, रितेश देशमुख सर ने डांस वांस करवाया। आज मूड भी अच्छा लग रहा था उनका। वैसे शूटिंग एक ही दिन में होती है, 2 घंटे में ही मूड चेंज करना पड़ता है, तो आज उनका मतलब हंसते हुए बहुत देर बाद देखने को मिले वो, और वो डांस वांस का टास्क करवाया। उसके बाद फिर कमेंट्स पढ़वाए इंस्टाग्राम के, फिर बाद में कन्फेशन रूम में बुला के उनको चीज़ें दिखवाई गई। तो काफ़ी हैपनिंग वाला एपिसोड बनाने की कोशिश बिग बॉस वालों ने की। लेकिन उससे ज़्यादा हैपनिंग तो मुझे बिग बॉस का प्रोमो नज़र आ रहा है, जहाँ पे निक्की और घनश्याम के बीच में युद्ध हो गया है। वो भी कौन से दिन हो रहा है? रक्षाबंधन के दिन। भाई क्या मतलब परफेक्ट टाइमिंग है यार इन लोगों के झगड़े की। वैसे तो भाई बिग बॉस में कहावत है कि प्रोमो के ऊपर नहीं जाना चाहिए, एपिसोड में कुछ और ही होता है, भलता दूसरा ही होता है। भलता वर्ड यहाँ पे बहुत यूज़ करते हैं नागपुर में, तो एपिसोड में भलता ही कुछ होता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से प्रोमो तो काफ़ी गजब बनाया है निक्की एंड घनश्याम का। घनश्याम आजकल बहुत हाईलाइट में चल रहा है। आज के एपिसोड में भी बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हैं कि मुंह के सामने आके चीज़ें बोला करो, मार के दिखाओ मेरे कनपट्टी के नीचे, हिम्मत है तो काफ़ी गरम चल रहा है, ऐसा हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नागपुर में, गरम गरम। तो गाइज़, जैसे कि रितेश देशमुख महाराष्ट्र को प्रमोट कर सकते, वैसे मैं यहाँ पे नागपुर को प्रमोट कर रहा हूँ। चलिए गाइज, चलिए रिव्यू करते हैं आज का एपिसोड। उससे पहले ट्रेलर। तो गाइज आज कुछ टास्क हुए। सबसे पहले तो वो 3 लोग आए थे, जिसमें मुझे नहीं पता तो बीच वाला लड़का बैठा है वो बिग बॉस मराठी जीत के गया है, क्योंकि मैं 2 सीजन्स देखे नहीं थे। और बाजू में एक लड़की आई थी, शायद से उनका नया सीरियल आ रहा है। उन्होंने सूरज को राखी बांध दी और बोला कि हम लोग बिगेस्ट फ़ैन और ये सब वो सब। भाई बिगेस्ट फ़ैन होने के बाद लोग किस अपने आइडल के राखी तो नहीं बांधते हैं जल्दी। ये अलग ही है, अलग ही सिस्टम है शायद से, बट ठीक है चलो राखी बांधा। और सूरज को पता ही था, उसने पहले ही हाथ आगे कर दिया था, तो ये चीज़ अच्छी लग रही है। सूरज को जितना इन लोग डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, इवन टास्क में भी आपने देखा होगा लास्ट नंबर पे रखा था, सब कुछ रखा था, लेकिन अब शायद से जुड़ने की सब लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। जिस तरीके से उसको वीकेंड के बारे पे भाव मिल रहा है, अपलिफ्टमेंट मिल रही है, इवन बाहर से आए गेस्ट से भी, तो बहुत लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा शॉकिंग मुझे आज के एपिसोड में ये लगा है कि भाई जानवी को लेके कुछ हुआ ही नहीं। जानवी को ना बाहर के कमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, जानवी को तो ना अंदर बुला के चीज़ें बताई जा रही है कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या चीज़ें हो रही है। तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। जानवी के बारे में भी कमेंट्स दिखाओ यार, क्या कमेंट्स बोले गए। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स होंगे, वो दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन नहीं दिखाया। वैभव का दिखा दिया कि गद्दार साबित कर दिया। अरबाज़ का दिखा दिया कि वो सूरज के सामने भीगी बिल्ली है, जो कि अरबाज़ ने डिफेंड किया कि अगर मैंने तो अपना पावर दिखाया ही नहीं। भाई ऐसे ही बिना पावर का तू टास्क खेल रहा था क्या भाई? और बाद में बोल दिया कि पूरे महाराष्ट्र वाले प्रोटीन लेके मेरे जैसा बॉडी बना लो अगर तुमको इतनी जेलसी हो रही है तो अरबाज़ ने अपना डिफेंड करने का काम किया। और एक और किसी को शायद से कमेंट्स पढ़ाया था, चलो जाने दो, मुझे याद नहीं। फिर नेक्स्ट घनश्याम को कन्फेशन रूम में बुलाया था, उसको चीज़ें दिखाई गई, जहाँ पे अंकिता एंड पैडी भाई डिस्कस कर रहे थे घनश्याम के रिलेटेड। और भाई घनश्याम को तो स्ट्रेट अवे रितेश देशमुख ने असिस्टेंट कहा गया है, तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है घनश्याम को। लेकिन घनश्याम की एक खासियत आप सबको अब तक नोटिस हो गई होगी, वो चीज़ें लेता नहीं है जल्दी। मतलब जल्दी से आप कोई भी चीज़ उसको बोले तो उसको रिटर्न ही देने की कोशिश करता है। जिस तरीके से पैडी भाई को सीधा बोल दिया, मैं अपना खुद का देख लूँगा, आप मुझे समझाने की कोशिश मत करो या मुझे बताने की कोशिश मत करो मुझे कैसे रहना है, क्या खेलना है, वो चीज़। और अंकिता को तो भाई एक के जगह 10 सुना दिया उसने, भले ही मुँह पे नहीं सुनाया, लेकिन फिर भी 10 बार बोल दिया कि भाई हिम्मत है तो मुंह पे मार के दिखाओ, ऐसे कैसे मार दोगे ये वो।
दुनिया भर का, लेकिन वो क्लिप दिखानी भी ज़रूरी थी। और नेक्स्ट है अभिजीत। अभिजीत को भी उनके अपने ग्रुप में से ये चीज़ें दिखाई गई है, तो कहीं ना कहीं ग्रुप ब्रेक करने की कोशिश है, लेकिन ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है ये नॉमिनेशन टास्क इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश है, क्योंकि निखिल एंड योगिता बाहर हो गए हैं, उनका ग्रुप ऐसे ही बहुत कम हो गया है, तो कहीं ना कहीं अलग तरीके का शिफ्टिंग करने की कोशिश है बिग बॉस की तरफ से। लेट्स सी हो पाता है या नहीं हो पाता है। और एक और चीज़ हुई है कि वैभव ने जब उसको क्लिप दिखाई गई, लेकिन वो बाहर आके स्ट्रेट अवे बोल दिया कि मुझे इसके ऊपर टिप्पणी ही नहीं करनी है, मतलब मुझे सिर्फ लॉयल रहना है जिस ग्रुप में मैं फ़िलहाल हूँ, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं पर्सनली बात कर लूँगा जो भी चीज़ें हुई है। मैच्योरिटी बोलो या डरपोकपना बोलो, या तो अकेले खेलने की हिम्मत नहीं है ऐसा बोल लो, क्योंकि मुझे तो थर्ड ऑप्शन ही लग रहा है कि अकेला खेलने की हिम्मत वैभव में है नहीं फ़िलहाल तो गाइज़ यही था आज का भाव सा धक्का। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, मतलब वैसे तो बोरिंग हो जाता संडे, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश थी। हिंदी गाने भी बजवाए, क्योंकि हिंदी गाने मराठी में ही कंसिडर होते हैं रितेश देशमुख जी ये भी बोल देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है यार, ऐसे हंसी मजाक वाले टास्क में हिंदी गाने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि इजीली वो चीज़ें बैठ जाए। तो उसमें कोई तो भी गाना था यार जिसमें, चलो यार उतना परफेक्टली मुझे याद भी नहीं आ रहा है, जो घनश्याम को दिया था शायद से टैग। हाँ तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कल से हम लोग रिव्यू करेंगे मंडे का एपिसोड, वीकेंड का वार ख़त्म, न्यू वाइल्ड कार्ड की एंट्री, मज़े ही मज़े। चलो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट एंड सी यू टुमारो।